हेलो फ्रेंड्स, देवेंद्र जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप। इसके पहले ब्लड में हम इंट्रोडक्शन और प्लाज्मा और कर्पसल्स के बारे में पढ़ चुके थे। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट के बारे में पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे हम लोग ब्लड ग्रुप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्लड जो कॉम्बिनेशन हमारा सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल दोनों का है। जैसे ये लिक्विड पार्टिकल हमारा प्लाज्मा है, ये हमारा सॉलिड पार्टिकल हमारा कर्पसल्स है जो कि रुधिराणु पाया जाता है। ये जो प्लाज्मा है हमारा 60% है और रुधिराणु हमारा 40% है, जैसा कि पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए, इसमें आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट्स भी है। ये प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है जो कि हम लोग स्मॉल ए और बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये कर्पसल्स में हम डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ब्लड ग्रुप का। तो ब्लड ग्रुप में हम आरबीसी की बात करेंगे जिसमें कि एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन से ही ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है। ग्रुप का मतलब इन्फॉर्मेशन ये है, एंटीजन से ही होता है। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। ये जो एंटीजन है, ये जो ग्रुप है, हम लोग अपनी भाषा में ग्रुप कहते हैं और मेडिकल भाषा में इसको एंटीजन कहा जाता है। तो एंटीजन है, यही हमारा ग्रुप कहलाता है। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंटीबॉडी का। जो एंटीबॉडी ए और बी है, तो एंटीबॉडी का जो डायग्राम होता है इस ढंग का होता है। ये देख रहे होंगे इस ढंग का, ये बना हुआ है। यहाँ पर कर्व शेप है, यहाँ पर ए का शेप बना हुआ है। सेम तरह से ये है। तो हम लोग जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं ग्रुप का और एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी का, तो हम सिर्फ एक पोर्शन लेके चलते हैं। या तो ये लेके चलेंगे या तो ये लेके चलेंगे, ए और बी। देखिए, ए को हम ये तो अलग कर दिए। अलग एंटीबॉडी ए जो है, ए का साइन ये होता है और बी का साइन ये होता है। तो एंटीबॉडी जो ए है, इसमें ए में क्या साइन है, इस ढंग से बना हुआ है। मीन्स अगर ए को उल्टा किया जाए तो ये इस ढंग से बनेगा। ये यही साइन है जो कि ए का साइन है, ये एंटीबॉडी ए है। सेम कंडीशन में बी है, एंटीबॉडी बी। एंटीबॉडी जो बी है ये कर्व शेप में है। कर्व शेप में देखिएगा, ये जो बी है, सब कुछ ये बी जो है कर्व शेप है, तो हमारा एंटीबॉडी बी है। चलिए अब बात करते हैं एंटीजन और या तो ग्रुप का। जो ग्रुप ए है, ये देखिए, ये ग्रुप ए में कैसे बना हुआ फिगर, इस ढंग से बना हुआ है। ये हमारा देखिए, ये कॉनिकल शेप है, ये कॉनिकल शेप है, ये हमारा ये है ब्लड ग्रुप ए वालों का ग्रुप। जैसे अगर हम ब्लड का सैंपल लेते हैं तो जब ब्लड का ब्लड बूंद होता है खून का, वो जब डालते हैं शीशी पे या कांच पे, तो कांच से दो कांचों के बीच में रख कर उसको मिलाया जाता है। मिलाने से जब उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ब्लड का जो फिगर बनेगा ऐसा दिखेगा माइक्रोस्कोप से। ऐसे आंखों से नहीं दिख सकता है, लेकिन जब हम देखेंगे माइक्रोस्कोप पे हमारा ये फिगर इस ढंग से दिखेगा ब्लड ग्रुप ए वालों का। तो ए जैसे दिखेगा बूंद में, इस ढंग का दिख गया तो मतलब ए है। अगर यही हमारा कर्व रहे, जैसे ऐसे रहे, ऐसी ढंग से कर्व टाइप का दिखे ब्लड, तो हमारा वो क्या है, बी है। ठीक है, देखिए फिर से, ग्रुप ए वालों का ब्लड हमारा कोनिकल शेप में इस ढंग का दिखता है, बी वालों का इस ढंग का दिखता है कोनिकल शेप में। जो ए बी होते हैं उसमें उसमें इसमें ये भी दिखता है और ये भी दिखता है, कोनिकल शेप भी और उसका शेप भी दिखता है। ये हमारा ए बी में। जो ग्रुप ओ होता है, अब ओ है, ओ में क्या होगा, दोनों में से कुछ नहीं दिखेगा, ना तो ए दिखेगा ना ही बी दिखेगा। हमारा ग्रुप ओ है। अब देखिए इसमें कॉम्बिनेशन कैसे होता है। ब्लड में तो हमारा आरबीसी भी है, प्लाज्मा भी है, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट भी है, आरबीसी भी और प्लाज्मा भी है। तो हमारा जो ब्लड है, ब्लड में आरबीसी तैरता है। एक सॉलिड पार्टिकल आरबीसी, आरबीसी क्या होता है, तैरता है ब्लड में। तो उसमें क्या है, ग्रुप ए है। मतलब अगर ये ए है, इसमें ये पार्टिकल किसमें है, आरबीसी में है, तो इसके साथ जो बनेगा, जो हमारा प्लाज्मा में है, वो भी तो उसके साथ मिला हुआ है। तो इसके साथ कौन सा प्लाज्मा है, मीन्स एंटीबॉडी में ए है या बी है, वो कैसे देखेंगे। तो ग्रुप ए के साथ में एंटीबॉडी हमारे पास बी होता है। बी क्यों होता है, देखिए हमारे पास इसका शेप बना है इस ढंग का, ट्रेंगुलर शेप का। इसमें क्या होता है, कर्व शेप का बना होता है। ठीक है, ये कर्व, ये हमारा बी में क्या है, जैसे हमने दिखाया था बी में कर्व शेप है। तो कर्व शेप का ही इसके साथ ये मैच करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कोनिकल शेप है, अगर इसके साथ आएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें फंसेगा नहीं, हमारा कॉम्बिनेशन सही चलेगा, सर्कुलेशन ब्लड का सही चलेगा।
लेकिन अगर यहीं पर अगर ए ग्रुप वाले आ जाते, अगर ए ग्रुप वाले आ जाते यहाँ पे, एंटीजन एंटीबॉडी अगर ए होता, तो ये जो कोनिकल से बना हुआ है ये जब इसमें मैच करेगा तो क्या इसमें फंस जाएगा, इसमें क्या होगा, फंस जाएगा। फंसने से क्या होगा, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन सही में होगा नहीं। जब सर्कुलेशन नहीं होगा तो हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा सही में, इससे हमारी मौत भी हो सकती है। तो इसीलिए ये ग्रुप ए वाले के साथ में एंटीबॉडी कौन सा मैच करता है, बी। बी क्यों करता है, पता चल गया। सेम वही कंडीशन हमारे पास ए के साथ होता है, सॉरी बी के साथ होता है, ग्रुप बी वाले के साथ। बी में क्या होता है, कर्व शेप का है। जब कर्व शेप का है तो हमारे पास कर्व शेप वाला तो काम नहीं करेगा। काम कौन सा करेगा, इस जंग का शेप जो कि ए है। हमारे पास दो ही है एंटीबॉडी, ए है या तो बी है। या तो यहाँ बी रखे हुए हैं क्योंकि हमारा तो कोलिकल शेप है, इसमें फंसेगा नहीं, ये मैच कर जाएगा। लेकिन जो बी वाला है, बी में ए रखेंगे ताकि हमारे पास इसमें फंसे नहीं और सही से काम करे। बात समझ में आई। ये कर्व शेप का और एक कोनिकल शेप का मतलब समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ग्रुप ए बी की बात करेंगे तो ए बी में क्या है, ए भी है, ये बी भी है, यहाँ पे ए बी दोनों है। तो दोनों में से क्या होगा, अगर हम एंटीबॉडी ए रखेंगे, ए में फंस जाएगा। अगर बी रखेंगे तो फंसेगा। तो दोनों में से इसमें नहीं होगा। तो एंटीबॉडी इसमें ना तो ए होता है ना तो बी होता है। देखिएगा कि जिस व्यक्ति का ब्लड ए बी होता है वो ज़्यादातर लोग बीमार पड़ते हैं। मीन्स उनके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत कम होती है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर ना तो ए एंटीबॉडी है ना तो बी एंटीबॉडी है। मीन्स एंटीबॉडी जिस अंदर कुछ वायरस चला जाए, बीमारी से जल्दी रिकवर कर सके, वो एंटीबॉडी का काम होता है। उसका नाम ही है एंटीबॉडी। ठीक है, तो एंटीबॉडी का काम सिर्फ इतना है कि बीमारी से लड़ सके। अब आगे देखिए, तो अगर जिसका ए बी ग्रुप है उसके पास तो एंटीबॉडी है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो इसका मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो ज़्यादातर लोग बीमार जल्दी पड़ेंगे, थोड़ा सा भी पे उनको आ जाएंगे। ठीक। अब देखिए बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ का। ओ वाले ब्लड ग्रुप में क्या होता है, ना तो इसमें है ना तो बी है, तो ए है ना तो बी है। ठीक है, ये सर्कुलर है, ना तो इसमें ए है ना तो बी है। तो जब ए और बी दोनों नहीं है तो हम या तो एंटीबॉडी ए बी रख दें तो भी हमारा मैच करेगा, और या तो बी रखेंगे तो भी मैच करेगा। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों पाए जाते हैं। मीन्स एंटीबॉडी ए भी पाया जाएगा, एंटीबॉडी बी भी पाया जाएगा। इसी हिसाब से देखिए, तो जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होता है वो ज़्यादातर लोग बहुत जल्दी बहुत कम बीमार पड़ते हैं, और अगर बीमार पड़े तो जल्दी रिकवर भी हो जाते हैं। तो रिकवरी का मेन मेन कारण क्या है, उनमें एंटीबॉडी ए पाया जाता है और एंटीबॉडी बी पाया जाता है। समझ, देखिए फिर ग्रुप में एंटीबॉडी क्या, बी, बी में एंटीबॉडी क्या, ए, ग्रुप ए में, ग्रुप ओ में ए बी। जस्ट अपोजिट है, ए है तो बी है, बी है तो ए है, ए बी है तो कुछ भी नहीं, और अगर कुछ भी नहीं है मीन्स ओ है तो दोनों ए बी। चलिए अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप के पॉजिटिव और निगेटिव फैक्टर पे। तो फिर जो पॉजिटिव और निगेटिव फैक्टर जो होता है वो आर एस फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब ये आर एस फैक्टर कहाँ से है, जो एडवर्ड जीनर थे, जिन्होंने वो ब्लड ग्रुप का इन्वेंशन किया था, तो उन्होंने ये देखा था कि जब ब्लड ग्रुप का जो सैंपल लिया गया किसी का, तो व्यक्तियों आदमियों में तो ले चुके, ए और बी देख चुके, वेरीफाई कर चुके, इसका सेपरेट भी कर चुका सारा कुछ। तब उन्होंने सोचा कि किसी एक बंदर का ही लिया जाए थोड़ा ब्लड ग्रुप, उसका उसका चेक करते हैं ब्लड का सैंपल। तो ब्लड सैंपल उन्होंने लिया एक बंदर का, जो कि लाल मुंह का बंदर पहले होता था, जिसको कि रीसस कहते थे, उसको रीसस कहा जाता था मंकी को। तो रीसस जो था उनका, उसका सैंपल लिया गया। जब उसका सैंपल लिया गया तो देखा गया, पाया गया कि कुछ बंदरों का तो जैसे ए और जैसे बी ह्यूमन में है वैसे ही उसमें भी था, लेकिन कुछ कुछ बंदरों का उसमें देखे कि ट्रायंगुलर शेप तो आ रहा है, ट्रायंगुलर शेप तो आ रहा है, लेकिन साथ साथ एक रेक्टेंगुलर शेप भी आ रहा है। जब माइक्रोस्कोप में देखा गया, उसमें देखा गया कि ट्रायंगुलर शेप भी है और रेक्टेंगुलर शेप का भी इसमें दिख रहा है। तब उससे उन्हें लगा कि हमें तो सिर्फ ए और बी के बारे में पता था,
ये तीसरा कंपोनेंट क्या है, ये जो तीसरा है, ये तीसरा जो है, ये हमारा जो है आर एस फैक्टर, जो हमारा जो रेक्टेंगुलर शेप का था, जो यहाँ रेक्टेंगुलर जो जिसमें ये पाया गया उसको उन्होंने पॉजिटिव शो करा। मीन्स इसमें ये पाया जाता है आर एस फैक्टर, जिसमें नहीं पाया जाता है वो हमारा क्या है, निगेटिव। ये हमारा निगेटिव है। तो जिसमें पाया गया वो पॉजिटिव, जिसमें नहीं मिला वो निगेटिव। ठीक है, तो जैसे देखिए ए है तो ए निगेटिव, यहाँ पर ए पॉजिटिव है। चलिए अब बात करते हैं बी का। तो जो बी है, ये बी है, बी में देखिए एक फैक्टर पाया गया है, ये फैक्टर पाया गया, तो ये बी जिसमें पाया गया वो पॉजिटिव, जिसमें नहीं मिला वो निगेटिव। ठीक है, आगे देखें, ये निगेटिव। अब आगे देखिए ए बी वाले में, इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें भी पाया गया तो हमारा ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, इसमें नहीं मिला तो ए बी निगेटिव। तो इस ढंग से जो देखा गया कि जिसमें आर एस फैक्टर उस बंदर वाले जो क्वालिटी जिसमें पाया गया उसमें पॉजिटिव, और जिसमें नहीं पाया गया वो निगेटिव। जस्ट बेसिकली ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव जो है सिर्फ आर एस फैक्टर का ही गेम है। आर एस फैक्टर ही है उसमें, और उसमें कुछ नहीं है, दोनों एक ही चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ पॉजिटिव में क्या है, जिसमें पाया गया। अब देखिए इसमें ए है और बी दोनों कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, वही आर एस फैक्टर वाला है जो रेक्टेंगुलर शेप आता है, तो ये हमारा ओ पॉजिटिव है। ओ निगेटिव में क्या होगा, कुछ भी नहीं। तब देखिए अगर हम बात करें ओ निगेटिव, तो ये यूनिवर्सल डोनर का, यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो निगेटिव। कैसे वो निगेटिव हुआ, क्योंकि इसके पास ना तो ए का है, सॉरी ना तो ए है, ना तो बी है, ना तो आर एस फैक्टर है, तीनों में से कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो किसी को भी दे सकता है, इससे क्या कोई रिएक्शन नहीं करेगा, ना तो बी वाले को करेगा, ना तो बी पॉजिटिव वाले करेगा, ना तो ए पॉजिटिव वाले करेगा, ना ही ए निगेटिव वाले करेगा, मतलब किसी को ये करेगा नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी चीज नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये इसी हिसाब से हमारा जो ओ निगेटिव है वो हमारा क्या है, डोनर है। उसी हिसाब से अगर हम यूनिवर्सल रिसीवर की बात करें, एक्सेप्टर की बात करें, तो एक्सेप्टर में क्या है, जिसमें सारा कुछ होगा, जैसे मतलब कुछ भी नहीं। अब रिसीवर हुआ, तो सारा कुछ किसमें भाई, ए में